अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कवायद इसम ज़मीर और इसकी अक़साम आज हम कर रहे हैं। इसकी ये जमात नहम और दहम के लिए है और इसम ज़मीर की तारीफ़ के बाद उसकी अक़साम, उसके बाद उसकी मिसालें और फिर उसके बाद हम मश्क भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं हूँ फरजाना शाहीन और इसम ज़मीर हम कर रहे हैं जिसे कि ज़मीर शख़्सी भी कहा जाता है, शख़्स से शख़्सी। तो वो इसम जो किसी और इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे इसम ज़मीर कहते हैं, ठीक है, और ज़मीर शख़्सी भी कहते हैं। अब चूंकि जब हम बातचीत करते हैं तो किसी एक ही शख्स का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर बार बार वो नाम दोहराया जाए तो अच्छा नहीं लगता, मायूब समझा जाता है। तो उस नाम की जगह पे हम वो, तुम, आप वगैरह जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम इसम ज़मीर या ज़मीर शख़्सी कहते हैं। तो अब मिसाल अगर आप देखें, ये कुछ जुमले हैं, अब्बास के बारे में बात हो रही है। अब्बास आया, अब्बास ने अपना काम किया और अब्बास चला गया। तो अगर हम देखें, अब्बास बार बार आने से, दोहराने से अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, इस इस्म की जगह पे हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले चूंकि अब्बास के बारे में बात हो रही है, पहली दफ़ा में इस्तेमाल होगा, उसके बाद नहीं। इसके बाद हम कहेंगे उसने अपना काम किया और वो चला गया। तो इस तरह से उस और वो, ये दो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए हैं जो इस्म ज़मीर कहलाते हैं। ये नाम की जगह पे इस्तेमाल हुए, तो यही पहचान है। तो इस्म ज़मीर जिसकी जगह इस्तेमाल होती है उसे मर्जे कहते हैं, ठीक है। फर्ज किया अब्बास की जगह पे इस्तेमाल हुआ तो अब्बास जो है वो मर्जे है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। ज़मीर शख़्सी की 3 अक़साम है। अक़साम या हालतें भी कह सकते हैं, आपको सवाल में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। पहले है ज़मीर फ़ाइली, दूसरी है ज़मीर मफ़ूली और तीसरी ज़मीर इज़ाफ़ी। नामों से ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपने फ़ाइल मफ़ूल सीखा हुआ होगा तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इनकी तफ़सील देखते हैं हम। ज़मीर फ़ाइली क्या है? जैसा कि फ़ाइल से ज़ाहिर है, वो ज़मीर जो किसी फ़ेल का फ़ाइल रही हो उसे ज़मीर फ़ाइली कहते हैं, ठीक है। जैसे वो, उस, उन्हों, मैं, तुम वगैरह, ये किसी फ़ेल का फ़ाइल यानी किसी काम का करने वाला। फ़ाइल कौन सा होता है? जो काम कर रहा है। तो इसकी एग्जाम्पल मज़ीद देखते हैं, मिसालें देखते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि 3 तरह की ज़मीरें होती हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। और फिर गायब 2 तरह से हैं, वाहिद गायब है, जमा गायब, वाहिद हाजिर है, जमा हाजिर। इसी तरह से मुतकल्लिम भी 2 तरह के, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। तो जब वाहिद गायब हो तो ज़मीर फ़ाइली क्या होगा? वो जो फ़ाइल है, जो काम कर रहा है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। वो और उस, जमा में उन्हों, वाहिद में तू, जमा में जमा हाजिर, यानी अभी हाजिर वाले आ गए। जमा हाजिर में तुम और आप दोनों इस्तेमाल होते हैं। वैसे हम जब अदब से एहतराम से नाम लेते हैं तो वाहिद में भी हम आप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम कवायद की रूह से देखें तो यही लफ्ज़ है। फिर वाहिद मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, उसमें मैं और जमा में हम। इसके बाद हम देखते हैं मिसाल, वो लिखता है, तू खेलता है, मैं जाता हूँ, हम देखते हैं। तो इनको अगर आप देखें, वो, तू, मैं और हम जो हैं ये सारी ज़मीर फ़ाइली हैं, फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी किस्म है ज़मीर मफ़ूली। वो क्या है? वो ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होती है, उन्हें ज़मीर मफ़ूली कहते हैं। मसलन अब मफ़ूल क्या था? जिस पर काम हुआ हो। तो जैसे अब इसी तरह से गायब, हाजिर और मुतकल्लिम में हम वाहिद और जमा के सीगों में देखते हैं। उससे वाहिद उन्हें, जमा गायब, वाहिद हाजिर में तुझे, जमा हाजिर में तुम्हें, वाहिद मुतकल्लिम मुझे और जमा में हमें। जैसे असद उसे बुलाता है, अम्मी ने मुझे पढ़ाया, भाई उन्हें सैर कराने ले गया, वालिदैन हमें पालते हैं। तो अब अगर इसमें देखें, उसे, असद ने किस पे काम किया? उसे पे। उसे बुलाता है, असद उसे बुलाता है तो वो मफूल है। अम्मी ने मुझे पढ़ाया, अम्मी फाइल, मुझे मफूल और पढ़ाया फेल था। तो जो ज़मीर मफूल की जगह पे इस्तेमाल हुई है वो ज़मीर मफूली है। भाई उन्हें सैर कराने ले गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? उन्हें, बिल्कुल ठीक। और वालिदैन हमें पालते हैं तो हमें। बस नामों से पहचानना है तो याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी किस्म है ज़मीर इज़ाफ़ी। ज़मीर इज़ाफ़ी क्या है? वो ज़मीर जो मुज़ाफ़ इलैह बनकर इस्तेमाल हो, यानी जब ज़मीर किसी शख्स या चीज का ताल्लुक किसी इस्म से जाहिर करे तो उन्हें ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हैं? ताल्लुक की बात की ना मैंने, किसी शख्स या चीज का ताल्लुक किसी इस्म से जाहिर हो, किसी नाम से जाहिर हो,
تو اب اس کا، ان کا، تیرا یا تمہارا، تیری، تمہارا، تمہاری، آپ کا، آپ کی، تو یہ اردو میں الفاظ جو ہیں یہ جمع میں یہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ اب کی بول چال میں یہ دونوں الفاظ بھی ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو واحد میں میرا، میری، اور جمع میں ہمارا، ہماری۔ تو ان کو اگر ہم دیکھیں، اسد میرا دوست ہے، اس میں آپ دیکھیں تو میرا یہ ضمیر اضافی ہے، یہ تعلق کو ظاہر کر رہا ہے چیز کے ساتھ، دوست جو ہے اس کے ساتھ۔ اب امی نے ان سے کہا کہ کھانا کھا لیں، اب یہاں پہ ان سے، پھر تمہاری بلی بہت پیاری، اب بلی کا تعلق کس سے ہے؟ تم سے، تو تمہاری بلی ایک چیز ہے تو اس کا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے تمہاری اسم سے، تو یہ ضمیر مفعولی ہے۔ پھر میرے والدین، یہاں پہ بھی میرے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے تعلق والدین سے، تو اس طرح سے یہ ضمیر اضافی ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مشق، پریکٹس کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ اسم ضمیر غائب، اسم ضمیر حاضر، اسم ضمیر متکلم یہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ میں الفاظ کچھ دے رہی ہوں، میرا، ان کا، تمہیں، اس، ہمارا، آپ، تو، اسے اور مجھے۔ تو اب آپ نے ان کو ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی کے جو باکسز ہیں ان میں رکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلے سب سے میرا دیکھتے ہیں کون سا ہے، آپ بھی سوچیں اور پھر چیک کریں کہ آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میرا ضمیر اضافی ہے، تعلق بن رہا ہے، رائٹ۔ پھر ان کا، یہ بھی تعلق ہے۔ تمہیں ضمیر مفعولی میں آ گیا۔ اس کے بعد اس اسم ضمیر فاعلی، ہمارا یہ بھی ضمیر اضافی ہے، آپ ضمیر فاعلی میں ہے، فاعل ہے یہ۔ تو بھی ضمیر فاعلی ہے، اسے ضمیر مفعولی، اور مجھے یہ ضمیر مفعولی۔ یہ اسم ضمیر غائب، اسم ضمیر حاضر، اسم ضمیر متکلم ہے، لیکن ہم نے انہیں الگ کیا ہے ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی کی صورت میں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ جاننا ہے کہ آپ کو پہچان ہے ضمیر فاعلی، مفعولی اور اضافی کی یا نہیں، ٹھیک ہے۔